हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर पेनी स्टॉक के बारे में। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। इस पेनी स्टॉक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ अपडेट सामने आया था कि गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और इस न्यूज़ के ब्रेकआउट के बाद बहुत लोगों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया में 10 गुना या फिर 20 गुना रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो दोस्तों, इस न्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइसेस पर, और क्या इस न्यूज़ को देखकर हमें वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही जोखिम भरा काम हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं होता। कब कहाँ कैसे कंपनी बंद हो जाए, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये पेनी स्टॉक्स अगर अच्छे चले तो आपको चांद तक लेकर जाएंगे, और अगर नहीं चले तो शाम तक ढल जाएंगे। तो पेनी स्टॉक्स में बहुत ही सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है, और जिन पैसों का आपको अभी यूज़ नहीं है वही पैसे आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। दोस्तों, अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा मैं मार्केट से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते आया हूं, और बहुत जल्दी हमारे 70,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, और आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ रिलेटेड है। अगर न्यूज़ में हम लोग देखें तो गूगल कंसिडरिंग टू अक्वायर 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। अगर हम लोग फाइनेंशियल टाइम्स का ये न्यूज़ रिपोर्ट देखें तो उसमें ऐसा लिखा है कि गूगल इज़ कंसिडरिंग टू अक्वायर 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। अब शब्दों को समझिए, उन्होंने ऐसा लिखा है कि कंसिडरिंग टू अक्वायर, और ऐसा कहीं पे भी कंफर्म नहीं लिखा है कि गूगल इज़ गोइंग टू अक्वायर, या फिर गूगल हैज़ गिवन द कंफर्मेशन टू बाय शेयर्स इन वोडाफोन आइडिया। सो आप ये शब्दों के खेल को ज़रा समझ लीजिए। अगर हम लोग इस न्यूज़ अपडेट पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि दोनों पार्टीज़ में से किसी ने भी अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ना कि गूगल ने रिस्पॉन्ड किया है इस न्यूज़ अपडेट के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा भी अंदाज़ा लगा रहे हैं जैसे कि फेसबुक ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली है थ्रू रिलायंस जियो, उसी तरह अभी गूगल किसी दूसरे प्लेयर को पकड़ना चाहता है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, ताकि वो फेसबुक के साथ compete कर पाए। लेकिन अगर लॉजिकली हम लोग इस डील के बारे में सोचें तो वोडाफोन आइडिया का 5% कितना हो सकता है, ये पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए पहले हमें वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस देखनी चाहिए, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो देखना चाहिए। वोडाफोन आइडिया की थर्सडे की क्लोजिंग 5.8 रुपीज़ पर हुई थी। दोस्तों, अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैपिटल देखें तो ये अराउंड 16,600 करोड़ पे है। अगर गूगल को वोडाफोन आइडिया में 5% इन्वेस्ट करना है तो गूगल को ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन वोडाफोन आइडिया। अगर हम लोग गूगल की इन्वेस्टमेंट को फेसबुक की इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें जो उन्होंने रिलायंस जियो में की है, तो ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक्स इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस जियो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ा शेयर होल्डर ये आदित्य बिरला ग्रुप है। आदित्य बिरला ग्रुप अराउंड 72% होल्ड करते हैं इन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, और हाल ही में वोडाफोन ग्रुप लंदन ने इस कंपनी में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। गूगल का 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाता है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल कंडीशन ये बहुत ही पुअर है, और इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और अगर हम गूगल की ये 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें अगेंस्ट द डेट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन वोडाफोन आइडिया, तो कंपैरेटिवली ये एक बहुत ही छोटा नंबर हो जाता है, और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से वोडाफोन आइडिया के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता। मेरे हिसाब से ये न्यूज़ फेक हो सकती है,
क्योंकि जनरली बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स जब भी एग्ज़िट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में से, तो वो ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर जाने लगती है तो वो अपना सारा माल ठोक के निकल जाते हैं। तो फिर दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमें वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस 5% इन्वेस्टमेंट से वोडाफोन आइडिया कहीं पर भी नहीं जाने वाला, ऐसा मेरा मानना है। बाकी शेयर्स लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है और मेरा ओपिनियन शेयर करना है। तो दोस्तों एट दिस मोमेंट मैं आपको वोडाफोन आइडिया में बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता फ्रॉम गूगल और फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, अगर ये न्यूज़ जेन्युइन नहीं है तो वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये न्यूज़ जेन्युइन निकली तो वोडाफोन आइडिया में गूगल और भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके और फेसबुक के सामने कम्पीट कर सके। सो फ्रेंड्स, जब तक हमें दोनों में से किसी एक पार्टी से कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पड़े हैं तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स अभी राइज करने वाले हैं, तो राइड को एंजॉय कीजिए और जैसे ही शेयर प्राइस नीचे आने लगती है वैसे ही अपना सारा माल ठोक के निकल जाइए, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों जब तक हमें किसी एक पार्टी से कंफर्मेशन नहीं मिलता कि ये डील जेन्युइन है या नहीं, तब तक हमें इस न्यूज़ वाले स्टॉक से दूर रहना है। अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ऑलरेडी है तो वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस अभी न्यूज़ बेसिस पे बहुत ज़्यादा भाग सकता है। तो वोडाफोन आइडिया में हमें 7 to 8 रुपीज़ के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों जब तक शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तब तक एंजॉय कीजिए और जैसे ही वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस नीचे गिरने लगे तभी अपना सारा माल बेच के निकल जाइए, क्योंकि ये कंपनी का ओरिजिनल वैल्यू बहुत नीचे हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ द डेट। दोस्तों एक्चुअली हमारे मार्केट का यही प्रॉब्लम है, हमारा मार्केट न्यूज़ बेसिस पर काम करता है। अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो सब लोग शेयर्स को भगा देते हैं और अगर गंदी न्यूज़ आ जाती है तो शेयर्स को बहुत ही बुरी तरह से पीट डालते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मैं यूट्यूब पर डालते रहता हूँ।